अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के थीम्स के ऊपर बात की। इस वीडियो में हम द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के ऊपर बनने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इस नोवेल पर और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस नोवेल में सबसे ज़्यादा बनता है वो है माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर, कि आखिर माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर कैसा था। अब मोटा मोटा अगर कोई नोवेल को पढ़ेगा तो उसको तो ये रियलाइज़ होगा कि माइकल हेंचर्ड एक बुरा इंसान है या एक एंटी हीरो है। लेकिन अगर इस नोवेल को या माइकल हेंचर्ड के कैरेक्टर को डीपली एनालाइज किया जाए तो तब जाके समझ आती है कि माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो ऊपर से लगता है। पिछली वीडियो में मैन ऑफ कैरेक्टर के थीम को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है जो कि माइकल हेंचर्ड के कैरेक्टर के ही ऊपर है। उसके कैरेक्टर को जानने के लिए आप काइंडली वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि फिर से मैं 5-7 मिनट और एक ही चीज़ को दोहराऊं तो वो भी सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस नोवेल के राइटर थॉमस हार्डी का इस नोवेल से क्या पर्सनल रिलेशन है। अब वैसे तो अगर आपने द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज पढ़ा है या द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज आपके सिलेबस में है तो आपको थॉमस हार्डी के बारे में मोटा मोटा तो लाजमी पता होना ही चाहिए कि थॉमस हार्डी कौन है, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, या उसने कौन कौन से अच्छे नॉवेल्स लिखे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो थॉमस हार्डी और इस नॉवल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज को पर्सनली कनेक्ट करती है, तो वो है थॉमस हार्डी का होम टाउन डॉर्चेस्टर। अब अगर आपको नहीं पता तो थॉमस हार्डी अपने ज़्यादातर नॉवेल्स की सेटिंग्स पुराने ज़माने की एक रियासत वेसेक्स के ऊपर रखता था। अब इंग्लैंड में नॉर्मन्स के आ जाने के बाद से वो रियासतें तो ख़त्म हो गई, लेकिन थॉमस हार्डी अपने नॉवेल्स में उन्हीं रियासतों के नाम और वही जगह यूज़ करता था। इस नॉवल यानी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में ये जो कास्टर ब्रिज का टाउन है ये बेसिकली एक फिक्शनल टाउन है और कास्टर ब्रिज नाम का कोई भी शहर दुनिया में मौजूद नहीं है। ये थॉमस हार्डी का अपना ही होम टाउन डॉर्चेस्टर था जिसको उसने कास्टर ब्रिज का नाम देकर इस नॉवल में यूज़ किया। इसके अलावा भी थॉमस हार्डी अपने बाकी नॉवेल्स में भी रियल प्लेसेस का यूज़ करता था, लेकिन उन प्लेसेस को नाम वो फिक्शनल देता था। ये एक चीज़ है जो थॉमस हार्डी को इस नॉवल के साथ पर्सनली कनेक्ट करती है कि कास्टर ब्रिज असल में थॉमस हार्डी का अपना ही होम टाउन डॉर्चेस्टर है। अब फिर इस नॉवल पे एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इस नॉवल में मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब अगर आपको पता हो तो कोई नॉवल बगैर कॉन्फ्लिक्ट के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट एक नॉवल के अहम अनासर में से एक उनसर होता है जो कि हर नॉवल में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस नॉवल में कॉन्फ्लिक्ट क्या था? इस नॉवल में कॉन्फ्लिक्ट माइकल हेंचर्ड और माइकल हेंचर्ड के पास्ट के बीच में था, यानी कि थ्रू आउट द नॉवल माइकल हेंचर्ड का पास्ट उसको चेस करता रहता है और माइकल हेंचर्ड अपने पास्ट से बचने के लिए नए नए तरीके, नए नए राह अपनाता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता और आखिरकार उसका पास्ट टाउन के लोगों के सामने रिवील हो जाता है। अब फिर इसके अलावा इस नॉवल पर एक और क्वेश्चन बनता है कि इस नॉवल में कोइंसिडेंस का क्या रोल है, या ये नॉवल कितना ज़्यादा रियलिटी पे बेस्ड है या रियलिटी को कितना ज़्यादा फॉलो करता है, या फिर ये कि जिस तरह से माइकल हेंचर्ड और फार फ्रे के राइज एंड फॉल को प्रोपोर्शनली दिखाया गया है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब ये है कि इस नॉवल को लिखने का थॉमस हार्डी का मेन पर्पस रियलिज्म को फॉलो करना नहीं था। अब अगर एक बच्चा भी इस नॉवल को पढ़ेगा तो इस नॉवल में बार बार होने वाले कोइंसिडेंसेस को वो आसानी से नोट कर सकता है। इस नॉवल में चंद गिने चुने ही कैरेक्टर हैं, हालांकि इतना बड़ा टाउन है लेकिन फिर भी वही चंद कैरेक्टर ही बार बार एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं और कोई नया कैरेक्टर हमें कम ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो हमें नॉवल के स्टार्ट में ही देखने को मिल जाता है कि 18 साल के बाद भी जब सूजन वापस आती है तो वो फर्मेटी वुमेन वहीं पे फर्मेटी बेच रही होती है। फिर इसके अलावा जब एलिजाबेथ जेन साथ वाले टाउन में लुसेटा से मिलने जाती है और उनके पीछे एक बुल पड़ जाता है तो इत्तेफाक से वहाँ पर हेंचर्ड ही मौजूद होता है और वही आकर उन दोनों की जान बचाता है। तो ऐसे इत्तेफाक या कोइंसिडेंसेस हमें इस नॉवल में बार बार देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें वाज़ह तौर पे ये पता चल जाता है कि इस नॉवल को लिखते हुए थॉमस हार्डी का मेन पर्पस रियलिज्म को फॉलो करना नहीं था, बल्कि उसका फोकस इस नॉवल की एक अच्छी स्टोरी और स्पेशली माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर था, जो कि आज तक थॉमस हार्डी की एक बहुत बड़ी सक्सेस माना जाता है। अब इसके अलावा भी और भी इस नॉवल पर बहुत सारे लातादाद क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये नॉवल एक बहुत ही लंबा नॉवल है।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं और उनके आंसर्स भी बता दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हर बार की तरह वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।